हेलो दोस्त, 191 68 50 440 400 1149। टोटल वैकेंसी 9328। 10% कितना होता है? 900 कुछ हुआ। 1149 1398 को, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे तो 12.32%। पहली नहीं, आरआरसी सिकंदराबाद की बात कर रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेटों का कमेंट था कि 10% सीट कैसे मिलेगा। उसमें से एक आध एग्जाम्पल आपको दिलाता हूँ। आज ही किशोर कुमार जी पूछे हैं, हालांकि इन्होंने सेंट्रल रेलवे का पूछा है, लेकिन सेंट्रल रेलवे का अभी कहानी बढ़ी नहीं है। अभी मौसम का शुरुआत हुआ है, जैसे जैसे बढ़ेगा पता होगा। इनको केवल एब्सेंट दिखा, बाकी डाटा नहीं दिखा। तो मैंने बोला है कि थोड़ा सा आप तो वेट करो, परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कल का वीडियो देख लिए थे, कल ही हो गया था, यानी 10%। आज बोनस में 400 कैंडिडेट और आ गए हैं। यानी ये सेकंड डीबी के लिए जो सीट खाली हो रही है, पैनल के लिए सीट जो खाली हो रही है उसकी बात कर रहे हैं, और साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? 191 क्या है, 68 क्या है, 50 क्या है, 440 क्या है, 400 क्या है। 400 सीसीए कैंडिडेट जिनका सीसीए एक्चुअल में वो डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, उनकी डॉक्यूमेंट में 19/4/2019 से पहले की एग्ज़ाम या पीटी पास हुआ, पीटी नहीं, जो सीसीए का एग्ज़ाम हुआ वो एडमिट कार्ड या कोई भी डिटेल चाहिए कि इससे पहले पास हो, वो नहीं मिला। 440 का मेडिकल अनफिट का है। 50 सीसीए कैंडिडेट को पहले पैनल में शामिल किया, बाहर किया। फिर 68 है और 191 है। तो देखिए, अभी तो हम 1149 जोड़ रहे हैं, इसमें मल्टीपल भी हो सकते हैं कैंडिडेट, हो सकते हैं किसी में किसी कैंडिडेट एक से जगह से दो जगहों पे भी हो जाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, कुछ न कुछ संख्या हो सकती है, मैं मान के चलता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही बोल दूँ कि सारे के सारे कैंडिडेट, यानी मतलब 400 सीसीए यहाँ है तो 50 में से भी कुछ हो सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसी तरह 68 ईडब्ल्यूएस का है तो कुछ मेडिकल में भी यहाँ से हो सकते हैं। उसी तरह कुछ एब्सेंट है ये कैंडिडेट, तो उसमें से भी कुछ सीसीए हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये सारा चीज़ें हो सकता है किसी न किसी कारण से कुछ मिक्स हो, लेकिन इतना ना हो। वेबसाइट पे चलेंगे सिकंदराबाद का आपको वेरीफाई कराने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे न्यूज़ फ्लैश हो रहा है। सिकंदराबाद का वेबसाइट करेंगे ना, तो यहाँ पे हर समय एक न्यूज हर 2-3 घंटे में कल परसों से एक्टिव हो गया है बोर्ड। पहले री मेडिकल के लिए है, सीसीए वगैरह का नोटिस फॉर अपील री मेडिकल एग्जामिनेशन, सीसीए इतना, इसको ओपन कीजिएगा। फिर उसके बाद सीसीए का नोटिस है, कैंडिडेट का बहुत सारा नोटिस यहाँ पे दिख जाएगा। नॉर्मल कैंडिडेट का में री मेडिकल का है, वगैरह वगैरह बहुत सारे नोटिस दिखेगा। तो यहाँ पे देखिएगा सीसीए के लिए जो 5 में रेलवे मेडिकल के अनुसार था, तो यहाँ पे देखिए 39 कैंडिडेट का और सीसीए का मेडिकल का जुड़ गया। तो हमने 1149 जोड़ा था, उसमें 39 और जोड़ लीजिए, वीडियो बना रहे थे तब नहीं था, तो ये 39 और जुड़ गया, तो 50 और 30 80 और 89, यानी 1188 कैंडिडेट हो गए अब यहाँ पे, जिनका कुछ न कुछ इशू है। और यहाँ भी देखिएगा तो अनफिट और अनफिट है, सीसीए वाले कैंडिडेट हैं, ये केवल सीसीए के लिए है, जिसमें कोई कैंडिडेट अनफिट फॉर ऑल, अनफिट फॉर ऑल, कोई C1 के लिए है, यानी फिटनेस स्टैंडर्ड है और C1 का पोस्ट में बन नहीं रहा है। तो इतने सारे कैंडिडेटों का समझ सकते हैं, इनको अपील करने का मौका दिया है। 1000 का डीडी और लगेगा। तो चलिए, एक न्यूज़ फ्लैश आपको दिखा दिए, दूसरा न्यूज़ फ्लैश दिखाएंगे, फिर टेलीग्राम से आपको समझाएंगे। थोड़ा टेलीग्राम पे भी यही सारी चीज़ें पड़ी हुई है, दिखा देते हैं एक बार, फिर जब तक डाउनलोड होता है। तो यहाँ भी ये सारा चीज़ नोटिस, यहाँ पे अभी रेलवे लाइव के फाइल में आएंगे तो देखिए सीसीए का पेंडिंग का है, कितने पेंडिंग है, तो 400 कैंडिडेट, वहाँ से डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। 400 कैंडिडेट सीसीए के हैं, जिनका डॉक्यूमेंट कोई नहीं प्रूफ है, किसी का ओबीसी की नहीं है, किसी का सीसीए नॉट डन इन रेलवे, बाहर से सीसीए है, कई लोगों ने सीसीए नॉट मैच विथ अपलोडेड सीसीए मार्क वगैरह वगैरह, उनका कुछ इशू है। और कई सारे कैंडिडेट का क्या है कि 12/4/2019 से पहले का एग्ज़ाम प्रूफ नहीं है इनके पास कि मैं सीसीए का एग्ज़ाम दे लिया था या बाद में दिया था। ये सभी आरआरसी में यही होने वाला है, क्योंकि डेट इन्होंने फिक्स कर रखा है, डेट 12/4 का है। तो एक नोटिस ये हो गया।
उसके अलावा भी अब सारा नोटिस जो जो हमने बात किया उसको यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए अभी वाला नोटिस जो आया 25/3 का एक और जो 400 कैंडिडेट के रिगार्डिंग है, जो 400 कैंडिडेट यही जो हम अभी बात कर रहे थे सीसीए वाले, इनकी अभी इतनी स्टेटस पेंडिंग है, इनको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, अदरवाइज ये सीट नॉर्मल कैंडिडेट को जाएगा। उसके अलावा चलिए नोटिस को थोड़ा सा रिफ्रेश करिएगा तो ये नोटिस फिर से एक बार रिफ्रेश होगा और सारे नोटिस आ जाएंगे जिसमें आपको सीसीए वगैरह यहीं से मैं दिखा दे दूँ एक बार टेलीग्राम से, थोड़ा जल्दी रहेगा आपको। यहाँ से देखिए तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ये नीचे कल से आ रहा था रोजगार मेला से पहले री मेडिकल वाला, तो री मेडिकल में 440 कैंडिडेटों को C1 और B2 के लिए दिया है। जितने भी कैंडिडेट A2 A3 या B1 है उनको या तो पैनल में शामिल कर लिया है या तो इसमें नाम नहीं दिया है, तो ये हो गए 440। उसके अलावा जो कैंडिडेट है और की बात कर लेता हूँ, EWS का जो मैंने बोला था 50 कैंडिडेटों को यहाँ से हटा दिया है, जो EWS का था कोरिजेंडम ऑफ दो लिस्ट ऑफ 229 में से 68 को हटा दिया है, ये है। उसी तरह CCA को भी 50 हटाया है, वो है। और कुल मिला के कहें तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि 9328 वैकेंसी है यहाँ पे, उसमें से 12% तो हम वीडियो बना रहे थे तब हो गया, अब यहाँ पे 88 हो गया, तो इसको अगर और सही से देखेंगे तो ये करीब करीब 13% के आसपास हो चुका है। और अभी भी बाकी है, बहुत सारे कैंडिडेट पैनल में ज्वाइन आने के बाद भी नहीं ज्वाइन करेंगे और सारी चीज़ें इशू आएगी, उसके बाद भी कुछ ना कुछ सेकंड के बाद 3rd DB 4th DB चलते रहेगा। तो अभी वेट कीजिए क्या होता है। ग्रुप डी जॉब लोगों को चाहिए, लेकिन जॉब हर कैंडिडेट की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, कहीं कोई और जॉब में जा रहा है, कोई पहले से ही जॉब में है, कोई घर के लिए जॉब फिर से अप्लाई किया है, बहुत सारी इशू होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल इशू कितनी आती है। थैंक यू, धन्यवाद।